नमस्कार। राजनीति, खेल, तकनीकी, बॉलीवुड से लेके जगत दुनिया का तमाम ताजा तरीन खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें दहाड़ न्यूज जौनपुर। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा से। भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन बड़े ही शानदार तरीके से हुआ संपन्न। शामिल हुए कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता। आपसे बता दूं कि इस समय मछली शहर लोकसभा में चुनाव का बुखार सभी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में कोई पार्टी किसी तरीके से तो कोई पार्टी किसी तरीके से अपने मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मछली शहर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी व सांसद बीपी सरोज के लिए मणियाहू में स्थित वैष्णवी मैरिज हॉल में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम रखा और मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए क्या करना है इसके बारे में दिशा निर्देश दिया। आपसे बता दूं कि जनपद जौनपुर के मणियाहू स्थानीय क्षेत्र के वैष्णवी मैरिज हॉल में आज दिनांक 4 मई को भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कौशलेंद्र सिंह पटेल रहे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी ने प्रत्येक बूथ को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी बूथों के अध्यक्ष का आह्वान करते हुए मंच से कहा कि हर घर बीजेपी हो, ऐसा प्रयास किया जाए। इस अवसर पर मछली शहर जिला अध्यक्ष रामविलास पाल, मछली शहर सांसद व प्रत्याशी बीपी सरोज, पूर्व विधायक सुषमा पटेल, पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी, युवा मोर्चा अध्यक्ष अखिल प्रताप सिंह, भूमि विकास सहकारी बैंक चेयरमैन डॉक्टर अजय सिंह, रविशंकर दुबे, ज्ञान प्रकाश पटेल, मंडल अध्यक्ष मणियाहू राजेश सिंह, लोकसभा प्रभारी हरिओम मिश्रा, समाज सेवी चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, मीडिया प्रभारी मछली शहर संतोष मिश्रा, पंकज केसरी वरिष्ठ भाजपा नेता तथा सबसे बड़े नेता के रूप में जो इस समय सांसद बीपी सरोज के प्रचार प्रसार में पूरी जान झोंक दिए हैं, ऐसे मनोज सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सांसद बीपी सरोज को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय श्री दिलाने का पूरा वादा किया। आइए सुनते हैं सांसद बीपी सरोज क्या कहते हैं, तत्पश्चात पूर्व विधायक मणियाहू डॉक्टर लीना तिवारी क्या कहती हैं, सुनिए। हमारे तमाम आप सब लोगों के हमारे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आप सब लोगों को बीच में बताने का काम किया। आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से 2019 में महागठबंधन था, उसमें सुरेंद्र पार्टी भी हमारे साथ नहीं थी और आप सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। 181 वोट से जिता करके देश के सर्वोच्च सदन में उसको पहुंचाने का काम किया। सम्मानित साथियों, मैं 5 साल आप सब लोगों के बीच में रह करके लगातार आप सब लोगों के दुख सुख में चल करके और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा और तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ तमाम हमारे क्षेत्र के विकास के कार्य हमारे प्रयास से हमारी सरकार ने करने का काम किया। इन 5 वर्षों में सम्मानित साथियों 2 साल हमारे कार्यकाल में कोरोना का महाकाल आया और 3 साल मात्र काम करने का मौका मिला। लेकिन इन 3 वर्षों में मैं अपने लोकसभा में जो 25 वर्षों की मांग चल रही थी, हमारे जो पहले आपका चाहे मणियाहू से जौनपुर से मणियाहू, मणियाहू से रामपुर, रामपुर से आपका भगोड़ी मार्ग, इस मार्ग में इतने बड़े बड़े खड्डे थे 2014 में तमाम लोग अवसर पर बैठा करते थे। अवसर भी 2014 में जाकर के
2021 में आपका NH डेवलपमेंट घोषित हुआ और आज वह रोड जोड़ों पर जो है काम चालू है। आपका हमारा चाहे मछली शहर से जंघई, जंघई से दुर्गागंज से बदौली, उसका भी काम प्रगति पर है। और एक और एमओसी रानी है, क्योंकि इस एमओसी के लिए काम 6 महीने बाधित था, वो 3 जिले की एमओसी लाने के बाद ये काम प्रगति पर चल रहा है। ये लगभग 3000 करोड़ रुपए का हमारी सरकार ने मेरे लोकसभा में 3 अरब देने का काम किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हमारे मछली शहर लोकसभा में 56 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 250 करोड़ रुपए का बनाने का काम किया। यहाँ आपका बगल में लोकसभा सदन भी है, वहाँ आपने सांसद नहीं बनाया, वहाँ हमारा सांसद नहीं था, आप वहाँ 9 सड़कें बनती हैं और आपके मछली शहर लोकसभा में 56 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनती है। सम्मानित साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 5 वर्षों में हमारे 5वें विधानसभा में छोटी बड़ी सड़कों को अगर मिलाएंगे पीडब्ल्यूडी से तो लगभग 750 सड़कें 418 करोड़ रुपए के लगभग हमारी सरकार ने मेरे लोकसभा में काम देने का काम किया। भर भी गई है, टेंडर भी हो चुका है कुछ सड़कों का। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपने रेल मंत्री जी को भी बार बार धन्यवाद दूंगा, माननीय एसपी मिश्रा जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे प्रयास से आप लोगों के कहने पर हमारी सरकार ने मेरे मछली शहर लोकसभा में 10 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करवाया, चाहे वह कल्याण हो, चाहे डुब्बी हो, चाहे गिराकर हो, चाहे जफराबाद हो, चाहे टिल्ला हो। ये विभिन्न स्टेशनों पर कई ट्रेनों का सौगात हमारी सरकार ने देने का काम किया और लगभग 350 करोड़ रुपए का आपका 122 करोड़ का जफराबाद जंक्शन का और रेलवे का सुंदरीकरण और पुल ब्रिज ये पास हो गया, टेंडर भी हो गया है, काम चालू हो गया है। जलालगंज का पुल ब्रिज वह भी पास हो गया है जफराबाद में, और जगदीशपुर का पुल ब्रिज वह भी पास हो गया है, उसका भी काम चालू होने जा रहा है। हमारे डोही के रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण 12 करोड़ से हो चुका है, किरागंज का 16 करोड़ से हो चुका है, आज का मोतीगंज का 14 करोड़ से हो चुका है, बाबरपुर मगाई का 45 करोड़ का ओवरब्रिज बन करके तैयार हो गया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ तो वह ओवरब्रिज का लोकार्पण भी हो गया, चालू हो गया बाबरपुर मगाई का। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये महिलाओं का जान से निजात दिलाने के लिए हमने कई बार पत्र लिखा है, इसका भी प्रस्ताव पास हो गया है, जल्द ही टेंडर होने जा रहा है। आपका महिलाओं का ओवरब्रिज बन जाएगा। महिलाओं का माला के साथ रेलवे का सुंदरीकरण का वह भी 12 करोड़ का पास हो गया है, वह भी जल्द बनने जा रहा है। तमाम ऐसे जो है रेल चाहे वह जंघई का हो, ऐसे 350 करोड़ के ऊपर कई अगर पास हमारे जो है लोकसभा में मेरे प्रयास से रेलवे मंत्रालय के द्वारा रेल मंत्री जी के द्वारा पास हो चुका है। सम्मानित साथियों, और एक बार नहीं 3 बार मैंने सदन में केंद्रीय विद्यालय की मांग किया तो जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय की जगह भी ढूंढ ली गई है और वह भी जो है प्रस्तावित है, पास हो गया है, जल्द ही चालू होने जा रहा है। मेरे और विधायक के रामदलाल के पटेल के प्रयास से आप महिलाओं विधानसभा में मछली शहर लोकसभा की महिलाओं विधानसभा में 150 करोड़ रुपए का स्टेडियम वह पास हो गया है, जमीन भी निर्धारित कर ली गई है, जल्द उसका निर्माण कार्य होने जा रहा है। महिलाओं की पावन धरती में आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो कि बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है और मेरे महिलाओं के, मेरे घर के और मेरे परिवार के जो कि बूथ अध्यक्ष के रूप
में मेरे परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं उन सभी का सर्वप्रथम हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करती हूँ। और मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से कभी भी महिलाओं को निराश नहीं होने दिया है। और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हम सब विशेष रूप से ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। भले ही मैं आज विधायक नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी नाम को कभी पीछे नहीं होने दिया है, और ये बहुत आप लोगों की हमेशा होकर रहेगी। और जहाँ आपको जरूरत रहेगी, मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी होंगी, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद, स्नेह और अपनापन जो मुझे मिला है और निरंतर मिलता आया है, उसके लिए मैं हमेशा जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। और मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ आज इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जब 2019 का चुनाव था हमारे लोकसभा का, और हमारे सांसद जी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे खड़े थे, तो हम सब ने मिलकर महिलाओं विधानसभा का, चाहे वो नोनारी मंडल हो, चाहे वो रामपुर मंडल हो, चाहे वो कोई भी मंडल हो, चाहे वो सीतागढ़ मंडल हो, हम लोगों ने मिलकर करके एक एक बूथ में चौपाल का आयोजन किया था। और हमारे सभी बूथ अध्यक्ष ने
राष्ट्रवाद की नारा को संपूर्ण करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और प्रणाम। आप लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।